वेलकम बैक। हमारे मुजफ्फराबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी, मेरे साथ जी स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब यासीन मलिक साहब, और हम बात कर रहे हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का कौमी सियासत में क्या किरदार होगा और इसका कश्मीर कॉज पे क्या इफेक्ट होगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो अपनी जगह है जी, लेकिन ये बात समझने वाली है कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर जब भी बात होती है तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। और राइट और ट्रू पर्सपेक्टिव इज़ द कश्मीरी पर्सपेक्टिव कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। तारीखी एतबार से, वाक़याती एतबार से, बैनुल अक़वामी करारदादों के एतबार से रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। इसलिए इसमें होने वाली कोई भी नकलो हरकत आज़ाद कश्मीर में, जम्मू में, श्रीनगर में, लद्दाख में होने वाली कोई भी नकलो हरकत तहरीक आज़ादी कश्मीर को यकसां तौर पर मुतासर करती है। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है या आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है, ये इलाके चूँकि पाकिस्तान की अमलदारी में हैं और इस वक्त तक 62 साल से पाकिस्तान ने जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है उसको अच्छी तरह पूरा किया है, इसलिए और इंडिया के मुकाबले में हमें एक बरतरी भी हासिल है। लेकिन जो हालिया फैसला हुआ है कैबिनेट का इस्लामाबाद में, वो जो हालिया फैसला है, ये फैसला बहुत गौर तलब है, ठंडे दिल से देखने वाला है कि उनकी दाखिली खुद मुख्तारी का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, अपने दाखिली हुकूक का जो मामला है वो बिल्कुल खुश आइंद है। अगर कोई है, अव्वल तो बजाय दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर है तो बहुत खुश आइंद है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। आपने कहा जी BBC पे कि दिस सीम्स लाइक अ कंस्पिरेसी टू डिवाइड कश्मीर, तो इससे आपका क्या मतलब था? जी, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था कि एक पहलू इसका दाखिली है जिसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं, एक पहलू इसका इलाकाई है और बैनुल-अक़वामी है जिसके बारे में हम खामोश, हम या कोई भी कश्मीरी खामोश नहीं रह सकता। यासीन मलिक साहब का भी अगले दिन कश्मीर हाउस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, बाकी मीडिया में भी वो बात कर रहे हैं और हम सारे लोग इस बात पर बड़े खुद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, रियासत जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप को एतमाद में लेना चाहिए था, इसलिए कि बैनुल-अक़वामी करारदादें ये इलाका बैनुल-अक़वामी करारदादों का हिस्सा है जो कश्मीर के ऊपर करारदादें हैं, UNCIP का हिस्सा है। अक्साई चीन जो पाक चाइन साइनो पाक बॉर्डर ट्रीटी है उसके मुस्तकबिल का फैसले के लिए उसको मशरूत किया गया है मुस्तकबिल के मसला कश्मीर के हल के साथ। तो कोई एक बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे जी हम क्यों बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी ने और कश्मीरी क़यादत ने कोई डिसीजन लिया है कि आप लोग यासीन मलिक साहब के साथ मिलके या और कश्मीरी लीडर्स के साथ मिलके इसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म का एक्शन लेंगे और गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि इसको कश्मीर कॉज को डैमेज ना करने दे? आई थिंक मेनली तो इट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले हम पहली पार्टी हैं कि जिन्होंने फौरन हंगामी तौर पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया असेंबली में तहरीक इल्तवा पे। दूसरा, हमने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया है। तीसरा, हमने ऐलान कर दिया ऐसे 3 दिन पहले कि हम ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर बुलाना चाहते हैं, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान की जमातों को और रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम मकातीब फ़िक्र को बुलवाकर उनकी बात सुनना चाहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी गलत इक़दाम से रोकने के लिए अपनी कोशिश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सूबे में होता है, सूबा किसी इलाके का उसका हिस्सा होता है, लेकिन जो इलाके यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पाकिस्तान का मैप है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, उन इलाका जात के बारे में या उनके शख्स को या उनकी हैसियत को छेड़ने का किसी हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है। जी मलिक साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि आप कश्मीरी क़यादत के साथ मिलकर इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही 2 दिन पहले रावलपिंडी में, जिसमें कश्मीर की बहुत सारे तंजीम के लीडरान बैठे थे, मैंने वहाँ पर भी अर्ज़ किया चूँकि मकबूजा कश्मीर की जो लीडरशिप हैं वो शायद यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप हैं मुख्तलिफ पार्टी के सरबराहान वो आपस में बैठे, हमारा मुकम्मल उनके साथ ताउन रहेगा। अभी जो सरदार अतीक साहब ने जो बातें की, मुझे नहीं लगता है हमारा कोई कहने में कोई तजाद है, तो ये मुश्तरका मौक़िफ़ है, तो हमारा इनके साथ बिल्कुल ताउन रहेगा, मुकम्मल ताउन रहेगा। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, एन इकोनॉमिक एंड अ पॉलिटिकल क्राइसिस, तो इन हालात में ये इतना कंट्रोवर्शियल फैसला करने का क्या मतलब है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है उनकी नीयत ख़राब ना हो,
मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी काबीना की नीयत के ऊपर कोई शुबा नहीं करता, लेकिन ये बात मेरी याद रखिए कि जब भी किसी किस्म का कोई अंदरूनी या बैरूनी दबाव रहा है, माजी में भी कई मौके ऐसे आए हैं कि सीज़ फायर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील करना है, कई मौके ऐसे आए कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना है। एक वक्त ऐसा था कि 70s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की जो प्रिंटेड कापियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं, उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ है कि हम आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाएंगे। सरदार साहब, मैं ये पूछूंगी कि एक बार फिर ये पीपल्स पार्टी की ही क्या आदत है जिसने ये फैसला भी किया है, तो ये फिर इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जब भी ये हुकूमत में आते हैं ये कश्मीर कॉज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? अगर हम कनाइवेंस का, चशमपोशी का मुजाहरा करना चाहें तो इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना पेचीदा काम है। ये 1.5 करोड़ ये मसला कश्मीर कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, 1.5 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी और मौत का और जनूबी एशिया के मुस्तकबिल का सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान ने अगर मासूमियत या सादगी या लाइलमी में किया है तब भी, अगर दानिस्ता तौर पर किया है तब भी, दोनों सूरतों में इससे मसला कश्मीर पर जद पड़ सकती है, तकसीम कश्मीर की बू आ सकती है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी पोजीशन भारत के मुकाबले में कमज़ोर हो सकती है। भारत के आइन की दफ़ा 370 जिस पर भारत को हमने हमेशा पसपाई पर डाला हुआ है, उससे भारत को ये बात बेल आउट करने के मुतरादिफ हो सकती है। और ये हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की क़यादत की बात नहीं है। हम पाकिस्तान के मुहिब वतन सियासी क़ुव्वतों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस मामले में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। आपका क्या ख्याल है, आपकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, डू यू थिंक कि जो PMLN का मौक़िफ़ है कश्मीर के बारे में वो पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ है? देखिए, जो मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इसी किस्म के कंसर्न्स दिखाए। अभी जो कश्मीर कमेटी है यहाँ, जिसमें सारे पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ उस कश्मीर कमेटी में हैं, उन्होंने भी कंसर्न्स दिखाए। इमरान खान साहब ने कंसर्न्स दिखाए, जमात इस्लामी ने कंसर्न्स दिखाए, इसका मतलब ये फैसला आइसोलेशन में हुआ है। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।